विक्रांत अपनी माँ के खिलाफ बात सुनते ही जोर से चीख पड़ता है। डैड बस, आपके इस सर्कस में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। रही बात संस्कार की, तो हाँ, मुझ में मेरी माँ के ही संस्कार हैं कि अब तक परिवार के साथ ही हूँ। वरना आपके संस्कार तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बुढ़ापे में जवान होने के शौक जो आप पाल रहे हैं और मेरी माँ की जगह उस कलेशनी को घर में ले आए हैं और हमसे उम्मीद की, लो बच्चों, ये तुम्हारी छोटी माँ है। छोटी माँ माय फुट। विक्रांत, जुबान संभाल कर। क्यों संभालूं मैं अपनी जुबान डैड? क्या ये सच नहीं है कि आज तक आपको अपने बच्चों के बारे में ये तक नहीं पता था कि रात में बिजली कड़कने पर वो सहम कर कोने में दुबक कर सो जाते थे? तब उनको संभालने के लिए ना हमारी माँ थी, ना ही आप डैड। क्या माँ के जाने के बाद आपने एक बार भी मुझे और माधुरी को अपने हाथ से खाना खिलाया? नहीं ना। आपको तो ये तक नहीं पता कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है। हाँ, हर महीने पॉकेट मनी के पैसे अकाउंट में डालते रहे थे, पर क्या आपने कभी अपने हाथ से 100 रुपए भी दिए कि जा बेटा, कुछ मनपसंद का ले ले? हर जिम्मेदारी पैसा नहीं होता डैड। हाँ, हूं मैं नालायक, पर क्या आपने कभी चाहा कि मैं अपने नालायक बेटे को ही प्यार कर लूं? विक्रांत की आंखों में आंसू फूट पड़े थे। उसके बोल विनायक के आगे फट पड़े थे। एक लंबी उम्र की नाराजगी के बीच कहीं बाप बेटे का रिश्ता दब सा गया था। विनायक विक्रांत की सभी बातें अनसुनी कर जाने लगता है और तभी पलटता है। अंबुज, कल तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आना, मैं उस पर साइन कर दूंगा ताकि जल्द से जल्द तुम मेरी कंपनी के अंडर काम करने लग जाओ। तुम्हारे हुनर को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। विनायक अभी भी अंबुज अंबुज पुकार रहा था। ये सुन विक्रांत के सीने में और अधिक शूल छुभने लगता है। अंबुज अपने कमरे में चला जाता है। ये सारा तमाशा एक ओर से संतोष देख रही थी और एक ओर से कसक, मगर दोनों की बुद्धि में अलग विचार चल रहे थे। विनायक जी बेचारे विक्रांत की मनोदशा क्यों नहीं समझ रहे हैं? माँ के जाने के बाद इन्हें तो माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करना था, मगर ये शायद दोनों में फेल होने की वजह से विक्रांत को खुद से दूर कर चुके हैं। मगर अभी भी देर नहीं हुई है। देरी तो अभी भी नहीं हुई है। उस मैना कसक का जो तोता है, शायद वही चाबी बनेगा मेरा जेठ जी तक पहुंचने का, और उसके लिए बड़ा हथियार तो मेरे पास ही है। विक्रांत को रोता छोड़ कसक वहां से चली जाती है। तभी संतोष विक्रांत के सामने वो तस्वीरें करती है जो उसने कसक और अंबुज की एक दूसरे के करीब आते हुए खींची थी। विक्रांत वो तस्वीरें देखने के लिए संतोष की ओर हाथ बढ़ाता है, पर संतोष तभी वहां से उसे हटा लेती है। आया ना मुंह में पानी। अब बचवा चाची है इतनी होशियार कि हर किस्म का सबूत रखती है, पर अगर हम ये तुमको दे दे तो तुम बदले में हमें क्या दोगे? क्या चाहिए आपको चाची? बचवा, तेरे और मेरे इरादे एक जैसे हैं, बस कमी है तो गैंग बनाने की, ताकि उस कसक को लात मार के घर से निकाल दिया जाए। ये तो मैं भी चाहता हूँ, पर इस काम में तो दादी भी हमारा साथ दे सकती है। आखिरकार इस घर में कसक को रखना ही कौन चाहता है? दादी यानी मम्मी जी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता वो जिस भी तेरे काम में हाथ डालती है उसका बिगड़ना निश्चित ही होता है। अरे बचवा, ये काम हम जवानों का है। तू और मैं मिलकर क्या खूब गैंग बनाएंगे। कहाँ उस बूढ़ी लुगाई को दुखी कर रहा है। वैसे भी अब तेरी दादी के दिन ना लद गए हैं बेटा। अकल से गधी और चाल से लंगड़ी घोड़ी जैसी हो गई है। उसे तो अंग अंग में जंग लग गया है। उनको ये सब कहाँ ही समझ आता है। विक्रांत को संतोष की ये बातें दोगली लगती हैं। विक्रांत कसक का चेहरा आंखों के सामने देखते ही तिलमिला उठता है। सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गई मेरे सामने। तू जैसी को तो मैं अपने मुंह भी ना लगाऊं। चल हट। बड़ी ढीठ और बेशर्म है तू। बहुत गुस्सा है ना तुम्हें विक्रांत? तो हर बार ये गुस्सा अपनी छोटी माँ पर ही निकालोगे या कुछ जिंदगी में ढंग का भी करके दिखाओगे? कसक के तीखे ताने सुनते ही विक्रांत का पारा परवान चढ़ता है और वह अपने हाथों में थमी फाइल को तो जमीन पर फेंकता ही है और कसक के बालों को जोर से दबोचकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाता है। क्या बोली तू? जरा फिर से बोलना। तुझे पता है मैं किसी से नहीं डरता, तो मेरे आगे भी तेरी ये धौंस नहीं चलने वाली है। भले ही मेरी पागल बहन तुझे माँ का दर्जा दे चुकी है, पर मैं माँ होना तो दूर, तुझ जैसी औरत की ओर देखूं भी ना। अरे देखना तो दूर, थूकूं भी ना। और तुझ में जो ममता की चाबी भरी हुई है ना, उसका सेल तो मुझे निकालना आता है। और विक्रांत कसक के सामने संतोष की लाई हुई तस्वीरें लाता है जिसमें वो अंबुज से लिपटी हुई थी। ये देख कसक थोड़ा घबरा जाती है और उसे रात की बात याद आती है। कल रात में कसक की बहन का कसक के पास फोन आता है। जीजी, आखिर तुम रहती कहाँ हो? माँ बाबा भी ठीक से बात नहीं करते हैं। वहाँ सब ठीक तो चल रहा है ना? तुमको पता है ना अभी मेरी और भाई की फीस देने का समय है।
चिंता मत करो, कसक दीदी है ना, सब देख लेगी। और कसक अपने मन के सब अरमानों को फिर से कुचलकर इस समझौते से फिर से छलांग लगाती है। चिंता मत करो, छोटी माँ भी सब देख लेगी। माधुरी और विक्रांत। कसक का उतरा हुआ चेहरा देखकर विक्रांत को मजा आता है। क्या हुआ? डर गई छोटी माँ? क्या हुआ? अपने यार के साथ लड़ाया गया इश्क के सामने नहीं आना चाहिए था। ये लड़का ही है ना डैड का काबिल होनहार और फेवरेट एम्प्लॉय। पर अब डैड भी ये सच देखेंगे कि इसकी काबिलियत तो आपकी बीवी के साथ चिपकने में है, और क्या पता बेस्ट वो आपकी ही बीवी के साथ एक ही बिस्तर में। विक्रांत बदतमीज। कसक विक्रांत को चाटा लगाने के लिए हाथ उठाती है, मगर विक्रांत तुरंत उसकी कलाई थामकर पीछे की ओर मोड़ देता है। विक्रांत छोड़ो मुझे। क्यों, दर्द हुआ? ठीक ऐसा ही दर्द मुझे भी होता है। रोज तुमको अपने डैड के बगल में खड़ा देख। No one can replace my mother. I said. What I said, understand? तो मुझे उंगली करना बंद कर दे लड़की। सुनाई दिया? वह जोर से चिल्लाता हुआ दरवाजे पर हाथ पटकता है और कसक और घबरा जाती है। विक्रांत फाइल वहीं छोड़कर जाने लगता है। अगर मुझे खराब साबित करना चाहती हो तो पहले खुद को सही साबित करके दिखाओ। आखिर तुम में ऐसा है ही क्या जो तुम्हारे डैड अंबुज को नहीं विक्रांत को चुने? संतोष दूर खड़ी मौके का फायदा उठा रही थी कि अचानक वह बीच में ही कूदकर मुद्दा लपक लेती है। हाँ, जवाब दो ना जेठानी जी, क्या तुम सिर्फ दोनों दोस्त ही हो? मुझे तो नहीं लगता। क्यों लड़के, तेरे को कुछ और काम धाम नहीं है क्या हमारी जेठानी जी के पीछे पीछे घूमने के सिवा? मैं बताऊं मम्मी जी, असली कहानी क्या है? मालती के कान भी संतोष की बातों से खड़े होते हैं। बोल बोल, तू भी बोल ही दे अपने मन की। ये दोनों दोस्त नहीं, आशिक है आशिक। और मेरे को तो पक्का यकीन है कि इसी की वजह से जेठानी जी का पीरियड भी मिस हुआ था। अरे क्या पता बच्चा भी लिए हो इसके पेट में। ये दवाई वगैरह तो इसे बनानी आती ही है, तो इसने बच्चा कुछ महीनों के लिए छिपा दिया होगा पेट में ही। अब यहाँ से प्रॉपर्टी लेकर जेठानी फर्र चली जाएंगे इस अंबुजवे के साथ, और फिर दोनों दूर कहीं बिला हाउस में अपना बेबी बाबा पैदा करके लव सॉन्ग गाएंगे। वो कौन सा अभी ट्रेंडिंग है? हाँ, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे सब मांग लाऊंगा। एकदम मंगते पने का काम है इनका। देखा मम्मी जी, कितनी ही नीच निकली जेठानी जी तो। अंबुज संतोष की बातें सुनकर भड़क उठता है और वो भी संतोष के गालों पर एक तमतमाता चाटा रसीद कर देता है। मर्द के चाटे से संतोष का माथा चक्री ही बन जाता है। वो घूमकर माधुरी के पास पहुंचती है और माधुरी उसे संभाल लेती है। देख तो माधुरी, इस घर में ऐसी चीजें हो रही है। लक्को मम्मी जी, वो दिन दूर नहीं जब ये आपकी पोती को इतनी इतनी निक्कर और घघरी पहनकर घर में ही घुमाने वाली है। सब राम भरोसे है अब तो। क्यों माधुरी बेटा? सही बोली चाची जी, राम ही दिखाती हूँ आपको अब मैं। और माधुरी भी भयंकर सा एक झापड़ संतोष के गालों पर चिपका देती है। अब घर में कोई नहीं था जिससे संतोष की कुटाई न की हो। बंद कर तेरी ये बकवास संतोष। नहीं, एक मिनट। हम इस बचवा को फोटो दिए थे। ए विक्रांत, दिखा तो तेरी दादी को वो फोटोज जिसमें मम्मी जी की लाडली बहू और ये माचोवान चिपक चिपक कर खड़े थे। फोटोज? कौन सी फोटो चाची? क्या रात की अभी तक उतरी नहीं क्या? या और कोई भी सस्ता नशा कर रही हो? विक्रांत संतोष की एक भी बात तैरने नहीं देता। झल्लाती मालती संतोष का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अंदर ले जाती है। कसक विक्रांत की और सवालिया नजरों से देख रही थी। विक्रांत, तुम तो कमरे से फोटोज लेके निकले थे ना, तो फिर आखिर ये सब कैसे? तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? निकला तो था और चाहता भी था कि उस कसक को डैड लात मारकर बाहर निकाल दे, लेकिन तभी मुझे मेरी समझदार बहन ने रोक लिया। जब विक्रांत विनायक के पास जा रहा था तब उसको माधुरी रोकते हुए कहती है, रुक जाओ भाई, आज अगर तुम कसक माँ के साथ वैसा ही करोगी जैसा जतिन मेरे साथ कर रहा था तो जतिन और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। क्या किया था उसने? मुझे पूरी बात बता छोटी। उस दिन वो मुझे और छोटी माँ को। और माधुरी विक्रांत को रोते हुए पूरी बात बताती है। डर के मारे मैंने घर वालों को आधा ही सच कहा, पर असली सच तो ये है भाई कि छोटी माँ हमारे परिवार को एक करने की हर कोशिश कर रही है और तुम और मैंने इनकी हर कोशिश को नाकाम करने की साजिश की है। फिर भी ये साफ मन की लड़की एक बखर भी अच्छे होने से नहीं रुकी। ये सुन विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। छोटी माँ को एक और मौका दे दो भाई, और अपने आप को भी एक मौका दो। ये देखो, आपके लिए नई जिंदगी का जरिया आपके हाथों में रखा है छोटी माँ ने। अब अगर फिर भी आप बदले की भावना से उनकी ओर देखेंगे तो वो भी आपका चेहरा सहलाकर उतना ही प्यार करेगी। और एक सीक्रेट बताऊं, छोटी माँ की जब भी एकदम हमारी माँ की तरह गर्म और नरम है। तू सच कह रही है छोटी, मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना ही चाहिए। कसक अपने हाथों में वो कागज थामे रखती है और थोड़ी देर पहले की घटना याद करती है। विनायक कसक को कमरे में लेकर जाता है। वह हैरान होकर पूछती है,
क्या हुआ जी, आप ऐसे अचानक मुझे अंदर क्यों ले आए हो? तभी विनायक उसके हाथ में वो कागज रखता है। ये कागज पहचानती हो ना? ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कागज है, जिसके मुताबिक तुम्हारा काम आज पूरा हो गया। कसक के चेहरे पर खुशी थी। जब मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना था, तभी मुझे लगा था कि लड़की अपने परिवार की तरह मेरा परिवार भी चुन ही लेगी। मगर ना जाने ये सब परीक्षा, पीरियड्स का ना आना, ये सब कैसे हो गया कसक। मैं चाह कर भी उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। विनायक कसक के हाथों को थामता है। मैं जानता हूँ तुमने मुझे कितना गलत समझा होगा। हाँ, मैं काबिल भी हूँ। मैं ही तो था जो तुम्हें इस घर में लाया और फिर तुम्हें वो सब सहने भी दिया। छी! समझौते की ही सही, आखिर थे तो हम भी इस घर की बहू विनायक सर। मैं तो चाहती थी कि आप बीच में ना आए। आखिर औरत की औरत से जो लड़ाई होती है, असली परिणाम उसमें ही निकल जाता है, और ये भी तो मेरा ही परिवार था। विनायक कसक का हाथ सहलाकर नम आंखों से उसकी ओर देखता है और उसके सीने से लग जाता है। मेरा परिवार आज फिर से एक हो गया कसक। जो अपनापन विक्रांत की माँ अपने साथ ले गई थी, वही अपनापन आज मुझे फिर से देखने को मिला है। आज पहली बार मेरे बेटे से बिना बहस और ताने के मेरी बात हुई। आज पहली बार माधुरी और विक्रांत के चेहरे पर मैंने आत्मविश्वास और सुकून देखा। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम संस्कारी ही नहीं, चमत्कारी भी हो। मांगो, क्या मांगना है? वैसे तो तुमने जो मेरे लिए किया है, ये सब मेरी सब दौलत से कहीं बड़ा है। मगर फिर भी मांगो कसक, क्या मांगती हो? मांगू? नहीं सर, मैं बस आपकी एक एम्प्लॉय थी। मुझे मेरे काम की कीमत मिली है और वो पूरा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहनत का ही खाने से पेट भरता है सर। कसक, एक बात पूछूं? इतने दिनों में तो तुमको भी इस किरदार की आदत तो लगी गई होगी ना? माधुरी का तुमको छोटी माँ बुलाना, माँ का छोटी बहू बुलाना, और विक्रांत का तुम्हारी टांग खींचना, और मेरा तुम्हें बार बार चाय बनाने को कहना। माना कि सब तुम्हारी जॉब का पार्ट था, मगर फिर भी इन सब की तुमको याद तो आएगी ना? हमको भूलोगी तो नहीं ना? कसक विनायक की बातों से इमोशनल होकर रो उठती है और कमरे से बाहर आ जाती है। इसके आगे की कहानी तो आप सब देख ही चुके हैं। अगर नहीं तो अभी जाकर इसका 19 पार्ट देखिए। कसक अपना सामान पैक कर रही थी। वहां अंबुज विक्रांत विनायक के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। तभी संतोष की भेजी फोटो विनायक के फोन पर आती है और फोन की आवाज सुन विनायक उसे लेकर बाहर आने लगता है। तभी विक्रांत की नजर डैड की फोन की स्क्रीन पर पड़ती है और वो मौका पाकर अंबुज को इशारा कर देता है। वो संतोष नाम की बीमारी अब डैड के पीछे पड़ रही है। दोस्त, तू मेरा फोन छिपा ले। अंबुज विक्रांत का फोन छिपा लेता है और विक्रांत विनायक से उसका फोन मांगता है। वो सॉरी डैड, काम में इतना बिजी था कि फोन कहाँ रखा है ये भी भूल गया। क्या मैं आपके फोन से रिंग कर लूं? आई लाइक योर एटीट्यूड माई यंग बॉय, टेक माई फोन। और विक्रांत कॉल के बहाने से कसक और अंबुज की सारी फोटोज डिलीट मार देता है। विक्रांत और अंबुज इस विक्ट्री से खुश होते हैं और कुछ देर बाद अंबुज वहां से निकल जाता